नमस्कार दोस्तों, आइए फटाफट हम लोग कुछ सर्किल का सवाल देख लेते हैं। ये पहला सवाल है आपके सामने। सवाल को पहले देखिएगा, समझिएगा। दो वृत्त है, दो सर्किल है और इन दोनों सर्किल का दो कॉमन टेंजेंट यानी कॉमन स्पर्श रेखा है। एक कॉमन टेंजेंट है PQ, है ना, जो कि दोनों ही सर्किल को एक ही पॉइंट P पर टच करता है, और दूसरा कॉमन टेंजेंट है AB, जो कि दोनों सर्किल को क्रमशः A और B पॉइंट पर टच करता है। फिर कहा गया है कि PQ का लंबाई यानी यहाँ से यहाँ की लंबाई अगर 6 सेंटीमीटर है तो AB की लंबाई कितना सेंटीमीटर होगा। ठीक है, सवाल आसान है, पॉज करके आप खुद से पहले प्रयास कर लेना, फिर सॉल्यूशन देखना। सॉल्यूशन देखिए बहुत इजी है। अगर PQ 6 सेंटीमीटर है, इसमें देखिए किस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होगा कि हम अगर इस सर्किल को भूल जाएं, थोड़ा सा इधर कॉन्सेंट्रेट करें, मतलब PQA, तो यहाँ से आपको ये स्पष्ट समझ में आएगा ना कि एक ही पॉइंट से एक सर्किल पर दो टेंजेंट खींचा गया है। और हमने पहले भी आपको बता रखा है थ्योरी में और सवालों में भी कई बार जिक्र इसका हुआ है कि किसी सर्किल के बाहर किसी एक बिंदु से केवल और केवल दो टेंजेंट खींचा जा सकता है और दोनों ही टेंजेंट की लंबाई समान होगी। यानी अगर PQ की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो AQ की भी लंबाई क्या होगी, 6 सेंटीमीटर। ठीक उसी तरह से अब पहला वाला सर्किल को आप भूल जाइए और दूसरे सर्किल को देखिए, तो Q पॉइंट से दो टेंजेंट इस पर खींचा गया है, QP और QB, दोनों की लंबाई समान होनी चाहिए, यानी ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। दैट मीन्स AB की लंबाई कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये पहला सवाल है आपका। ध्यान रखिएगा, सारा सवाल हम लोग क्वांटम कैट से ले रहे हैं और कुछ सवाल मतलब जो पहले पूछा गया है एग्जाम में वहाँ से। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है ना कि एक और सवाल जनरली पूछता है एग्जाम में, कई बार पूछा भी गया है कि इसी तरह से या तो दो सर्किल इस तरह से एक दूसरे को स्पर्श करता रहेगा और एक कॉमन टेंजेंट इस तरह से खींचा जाएगा। ठीक है, और फिर कहेगा दोनों सर्किल एक दूसरे को जहाँ टच करता है वो पॉइंट P है, तो एंगल APB का मेजरमेंट क्या होगा। ठीक है, तो पहले आपको खुद से सोच लेना है, आप पहले खुद से सोच लीजिए कि ये कितने डिग्री का होगा और फिर आप हमारा सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, सवाल में हो सकता है कि PQ टेंजेंट ना दिया हुआ रहे, PQ टेंजेंट ना दिया हुआ रहे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर ये सवाल आप समझ गए हैं, जो भी अभी हमने डील किए सवाल को, अगर ये सवाल आप समझ गए हैं तो आप क्या करेंगे कि जैसे इस तरह का स्ट्रक्चर सवाल में दिया हुआ है, आप करेंगे क्या, इसका मिड पॉइंट इस तरह से लेंगे, AB का मिड पॉइंट, और इसको मिला देंगे ऐसे। अब AB के मिड पॉइंट को हम इससे मिला रहे हैं बंधु, तो AQ, PQ और QB तीनों समान हो जाता है। अभी हमने पिछले सवाल में देखा है। ठीक है, जब तीनों समान हो जाता है तो हमने पहले भी आपको बताया है कि कभी भी इस तरह का कंडीशन हो, जैसे मिड पॉइंट इसका आप लेते हैं और सामने वाले वर्टेक्स से मिलाते हैं, तो ये क्या कहलाता है, मीडियन कहलाता है। अगर मीडियन सामने वाले साइड का आधा है तो यहाँ एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। इसका रीजन भी हमने आपको ट्रायंगल चैप्टर में सेंट्रॉइड वगैरह पढ़ाते हुए बताया है। ठीक है, ऑलवेज जब भी मीडियन सामने वाले साइड का आधा होगा, मतलब ये अगर इसका आधा होगा, डेट मीन्स ये तीनों बराबर होगा, तो यहाँ एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। तो कभी भी अगर इस तरह का सवाल आपके सामने आए कि दो सर्किल है, दोनों एक दूसरे को किसी पॉइंट पर टच कर रहा है और एक कॉमन टेंजेंट इस तरह से खींचा गया, तो ये कॉमन टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है सर्किल के साथ, यहाँ से यहाँ इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो ये ऑलवेज कितने डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री का। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से दो प्रश्न आपका हल हो गया। मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया जिसमें AB कर्ण हो जाएगा। ध्यान रखना, AP और PB किसी भी सवाल को बनाते हैं ना तो उस पर कितने तरह का सवाल अराइज हो सकता है, ये सोचना स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितने एंगल से देखिएगा, चूँकि एग्जाम में अगर सवाल को घुमा करके भी पूछे तो आप उसको बना सकें। जैसे अगर हम इसको बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं
तो इस तरह का भी सवाल तो दे सकता है कि ए बी का लंबाई दे दे और कहे कि कोड यानी जीवा ए पी का लंबाई इतना है तो जीवा पी बी का लंबाई क्या होगा। तो अगर हमारे माइंड में है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हमको लगेगा सवाल को सॉल्व करने में, है ना, हम आराम से बना लेंगे। लेकिन अगर दिमाग में नहीं है तो फिर ये सिद्ध करने में कि ये 90 डिग्री का है, एग्जाम में काफ़ी टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप हर एक एंगल से देखते रहिए सवालों को। अगले सवाल में आते हैं। देखिए कहा गया सवाल में कि एक सर्किल है जिसका रेडियस यानी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और दो कोड है ए बी और ए सी, दोनों ही आपका 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो फिर आपसे पूछा गया है बंधु बी सी की लंबाई क्या होगी। सबसे पहले आप एक फिगर बना लीजिएगा। जैसा सवाल में कहा जाता है आप सीधा बढ़ जाइए। ये सेकंड सवाल है, जैसा प्रश्न में कहा गया है आप वैसे बढ़ जाइए। आप दो क्या कीजिए, कोड बनाइए। एक कोड हमने ऐसे लिया, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं इसको। एक कोड हमने ऐसे लिया, एक कोड हमने ऐसे लिया, ठीक है। ये हमारा सेंटर वो है और कहा जा रहा है कि ए बी और ए सी यानी ए जो है वो दोनों ही से मिल रहा है, ए बी से भी ए सी भी। एक कॉमन पॉइंट है दोनों का, ए बी और ए सी का, तो ए को हमने बीच में रखा और फिर बी सी को आप मिला दीजिए इस तरह से, और इसी का लंबाई आपसे पूछा गया है। बी सी को हमने ऐसे मिला दिया इस तरह से और इसकी लंबाई हमसे पूछी गई। हम करेंगे क्या, सबसे पहले देखिए ये है 6, ये भी है 6, इसे मिला देते हैं सेंटर से। मान लो सेंटर ये है, ये सेंटर है, ये है 5 और ये है 5, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं कि ऐसे मिला देते हैं, ऐसे। ध्यान रखिएगा इस तरह से दो ट्रायंगल जो बनेगा ना, ओ ए सी और ओ ए बी दोनों ही कॉन्ग्रुएंट होगा, जिसके कारण अगर ये पॉइंट P है, अगर कॉन्ग्रुएंट होगा तो BP और PC भी समान होगा, यानी दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा। कौन कौन, OA और BC दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अच्छा, OA का लंबाई कितना होगा, जितना रेडियस है यानी 5 सेंटीमीटर। अब देखिए अगर हम PC निकाल लें, PC, तो BC उसी का तो डबल होगा। PC निकालना आसान है। देखिए किसी भी यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। क्यों 90 डिग्री का कोण बन रहा है, क्योंकि ट्रायंगल OAB और OAC दोनों कॉन्ग्रुएंट है, जिस कारण से OB और PC दोनों समान होगा। जब दोनों समान होगा तो ये मिड पॉइंट होगा, और सेंटर से मिड पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं, किसी जीवा के मिड पॉइंट को जब हम सेंटर से मिलाते हैं तो ये जीवा पर लंब होता है। जैसे कि AC एक जीवा है, तो AC के मिड पॉइंट को अगर हम O से मिला दें तो ये जो मान लो कि इसका नाम H है, तो OH क्या होगा, AC पर लंब होगा। ये समझाने के लिए हमने बताया। ये हमने थ्योरम स्टार्टिंग में ही बताया था, थ्योरी के वीडियो में, पहला ये दूसरा थ्योरम ये होगा, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हम इसका क्षेत्रफल दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक s√S × s - a × s - b × s - c से, इस ट्रायंगल का मतलब OAC का, और एक हम निकाल सकते हैं 1/2 इंटू बेस, बेस हम OA को लेंगे, इंटू हाइट यानी PC। तो PC का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, PC का वैल्यू आ जाएगा तो उसका डबल BC हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करें, ट्रायंगल OAC का एरिया निकाल लेते हैं। इसके लिए पहले हमें S निकालना होगा। S क्या होगा, 5 5 10, 10 6 16, 16/2 यानी 8। हमारा S क्या हो जाएगा, 8। अब उसका एरिया क्या हो जाएगा बंधु, √S यानी 8 इंटू S - a, मतलब 8 - 5 यानी 3, गुना फिर 3 और गुना 8 - 6 यानी 2, ये होगा, ठीक है। यहाँ से देखिए ये आपका एरिया आ गया, एरिया, और एरिया का एक और फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 इंटू बेस, बेस यानी 5, इसको हम बेस लेते हैं, इंटू हाइट यानी PC, PC हाइट हो जाएगा,
यहाँ से देखिए 16 है और 9 है, तो 16 का 4, 9 का 3 बाहर आ जाएगा, तो 12 हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। ये 2 उधर चला जाएगा, पीसी का वैल्यू क्या हो जाएगा 4.8, दैट मीन्स बीसी का वैल्यू क्या हो जाएगा 9.6, इसका डबल, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इस सवाल में एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा, जैसे हमने पहले क्या किया था कि गलती से बड़ा कोड ले लिया था, तो गलती एक्चुअली नहीं है, इस तरह से सहूलियत थोड़ा हो गया बनाने में सवाल को। अगर हम बड़ा कोड मान लो कि एग्ज़ाम में ले लेते हैं तो फिगर तो वैसे भी बन जाएगा और आंसर तो हमारा उस तरह से भी आना चाहिए। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना। अगर हम गलती से कोड बड़ा ले लेते हैं, यानी जीवा बड़ा ले लेते हैं, ए बी और ए सी हम थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, तो फिगर थोड़ा डिफरेंट टाइप का बन जाएगा, लेकिन आंसर उस तरह से भी आना चाहिए। क्योंकि एग्ज़ाम में आप ये कैसे डिसाइड कीजिएगा कि हमको जीवा छोटा लेना है या बड़ा लेना है। मान लो कि इस तरह से हमने जीवा लिया, ये है ए बी और ये है ए सी, और यहाँ पर सेंटर है आपका। ठीक है, सेंटर इस तरफ है। अब देखिए, अब आप क्या कीजिएगा, इसको आपने मिला दिया, ये है आपका पॉइंट ओ यानी सेंटर, और इसे भी आपने मिला दिया, ये भी 5, ये भी 5। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है आपको बीसी की लंबाई, ये वाली फाइंड आउट आपको करना है बीसी की लंबाई। ठीक है, ये है 6, ये भी है बंधु 6, और ये कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। आप कीजिएगा क्या, बीसी के मिड पॉइंट को यहाँ से ऐसे मिला दीजिए, मिड पॉइंट को ऐसे मिला दीजिए। जब मिड पॉइंट को मिला दीजिएगा तो ये यहाँ पर लंब हो जाएगा, पहली बात तो ये। ठीक है, अब ध्यान रहे कि ये 5 है, ये 5 है, ये भी 5 है, और आपको निकालना है, इस पॉइंट को हम P कह लेते हैं, इस पॉइंट को हमने P कह लिया। ठीक है, PC का लंबाई आप आराम से निकाल लीजिए, BC का लंबाई निकल जाएगा। इसमें भी कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन इसका फिगर थोड़ा दूसरे टाइप का है। उसमें न्यून कोण त्रिभुज जो बन रहा था, इसमें अधिक कोण त्रिभुज बन रहा है। हमने आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के टाइम बताया था कि अगर न्यून कोण त्रिभुज इस तरह से मान लो हम बना रहे हैं और ये हमारा आधार है, तो हम करते क्या हैं, यहाँ से इस पर हम परपेंडिकुलर डालते हैं। अगर इसका लंबाई L है, इसका लंबाई P है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू L इंटू P। लेकिन ट्रायंगल अगर ऐसा हो, ऐसा ट्रायंगल हो, और हमको इसका एरिया निकालना है, आधार इसे लेना है, ये अगर L है, तो हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे गिराते हैं और इसको हम बढ़ाते हैं, है ना। और इस परपेंडिकुलर का जो लेंथ होता है वो जितना होता है उतना इंटू यहाँ से यहाँ तक, यानी L इंटू 1/2, ये हमारा एरिया हो जाता है। तो वही काम करना है यहाँ पर। देखिए यहाँ पे इस ट्रायंगल का एरिया यानी OAC का जो क्षेत्रफल होगा वो तो उसी तरह से निकलेगा ना जैसे हम पिछले सवाल में निकाले थे। पहले हम इसका क्षेत्रफल हीरो फॉर्मूला से निकाल लेंगे, तो वही हो जाएगा। हीरो फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर भी एस वही आपका 8 आएगा जैसे पिछले बार में आपने किया था। तो एरिया क्या हो जाएगा, √S इंटू एस माइनस इंटू एस माइनस बी, यानी इंटू एस माइनस सी, यानी जैसे पिछले बार आपने किया था सेम वही आएगा। दैट मीन्स यहाँ पर आपका √8 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 ऐसे आ जाएगा, यानी 12। और इसी ट्रायंगल का आप दूसरे तरफ से एरिया निकालिएगा, तो आप क्या कीजिएगा कि बेस उस कंडीशन में ना आप इसको ले लीजिएगा, ये वाला जो है इसको बेस ले लीजिएगा। अब इस बेस पर परपेंडिकुलर इस वर्टेक्स से आपको गिराना है, इस चीज़ को समझना बारीकी से। ये जब बेस आप लीजिएगा, ये वाला बेस लीजिएगा, तो इस वर्टेक्स से इस बेस पर परपेंडिकुलर आप कैसे गिराइएगा, क्या इधर गिराइएगा, वो कभी परपेंडिकुलर नहीं होगा। यही इसी बेस को तो हमने आगे ऐसे बढ़ाया है, जब आगे हमने बढ़ाया, ठीक है, तो ये क्या हो गया 90 डिग्री का कोण बन गया, यानी परपेंडिकुलर हो गया। जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो हम कह सकते हैं कि CP AO पर परपेंडिकुलर है। अब एक सवाल आपके मन में देखिए यहाँ उठ सकता है कि अच्छा हम OA को हम बढ़ाएंगे तो क्या जाके मिड पॉइंट पर ही मिलेगा। AO को अगर हम बढ़ाएंगे तो ये क्या मिड पॉइंट पर ही मिलेगा, ठीक है, तो बिल्कुल मिड पॉइंट पर मिलेगा। क्यों मिड पॉइंट पर मिलेगा,
क्योंकि ए बी सी अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो डाला गया लंब यहाँ से ए से बी सी पर डाला गया लंब बी सी को समद्विभाजित करेगा, या हम ए से बी सी के मिड पॉइंट को मिला दें तो वो लंब होगा। ये समद्विबाहु त्रिभुज का थ्योरम है, ठीक है। तो जो हमारा ट्रायंगल है यानी बी ए सी, ये कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस है, यानी समद्विबाहु, क्योंकि ये भी 6 ये भी 6। तो यहाँ से अगर हम मिड पॉइंट को मिला दें तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया एक तरफ से तो ये हो गया, दूसरी तरफ से एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू बेस आपका क्या हो जाएगा? 5 इंटू हाइट क्या हो जाएगा? जो पीसी का लंबाई होगा, दैट मीन्स पीसी इक्वल टू 12। तो यहाँ से भी पीसी आपका क्या हो जाएगा? 4.8 हो जाएगा, और बीसी क्या हो जाएगा? 9.6। तो दोनों ही तरफ से अगर आपका कोड आप ले लिया आपने कि सेंटर को भी पार कर गया, तो भी आप सवाल को उतना ही सहजता से बना सकते हैं। आइए अगले सवाल में आते हैं। देखिए अगला सवाल में कहा गया है कि एक सर्किल है जिसका रेडियस है 17 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसमें 2 कोड यानी 2 जीवा सेंटर के अपोजिट साइड में और पैरेलल में खींचा गया, जिसमें एक जीवा की लंबाई अगर 16 सेंटीमीटर है तो दूसरे जीवा की लंबाई क्या होगी? दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया है बंधु? 23 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस कितना है? 17 सेंटीमीटर। देखिए अगर ट्रिपलेट आपको ख्याल में है तो समय लगेगा ही नहीं इस सवाल को बनाने में। आप एक बार में कर दीजिएगा। अच्छा 17 है ना, तो एक 8 के डिस्टेंस पर होगा, एक 15 के डिस्टेंस पर होगा। 8 15 23 भी होता है ना, 8 और 15 23 भी होता है। और 8 15 का ट्रिपलेट में इसके साथ जोड़ी भी है 8 15 17 का, मतलब परपेंडिकुलर अगर 8 बेस 15 तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? 17। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या है कि ये 16 है, दैट मीन्स आधा कितना बचेगा? 8, और ये कितना हो जाएगा? 15। दूसरे तरफ चूँकि डिस्टेंस 23 का है टोटल, तो दूसरे तरफ ये कितना हो जाएगा? 8। अगर ये 8 है और ये 17 है तो ये कितना बचेगा? 15। दैट मीन्स इस जीवा की लंबाई क्या हो जाएगी? 30। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हिट एंड ट्रायल से ही बनता है। इस सवाल सबसे ज़्यादा आसान है। आप x y z मानिएगा तो काफ़ी लंबा जाएगा, ठीक है, इस चीज़ को समझना। अगर x y z आप मानेंगे ना तो काफ़ी लंबा जाएगा सवाल। जैसे इस टाइप का और सवाल आप इमेजिन कर सकते हैं। सवाल में आ सकता है आपके सामने कि एक सर्किल है जिसका रेडियस है 13 सेंटीमीटर। कितना? 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कहा जाएगा कि दो कोड जो लिया गया है उसके बीच का डिस्टेंस है 17 सेंटीमीटर। 2 कोड लिया गया है, जैसे ही कहा जाए कि रेडियस है 13 सेंटीमीटर और कहा जाए कि 2 कोड है जिसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 17 सेंटीमीटर, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए ये बात कि अच्छा ट्रिपलेट को लेकर के सवाल को फॉर्म किया गया है। ट्रिपलेट क्या है? 5 12 13, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा दोनों के बीच का? 5 + 12 यानी 17। इसमें एक को 5 लिया जाएगा, दूसरे को 12 लिया जाएगा। और किसी जिसका देखिए अगर इसका ये 12 लिया गया है यानी इसका जो आधार होगा वो 12 होगा, और इसका जो आधार होगा वो क्या होगा? 5 होगा। और ऐसे मिलता है ये सवाल। ये रेडियस ये 13 है और ये भी 13 है, ठीक है। इसमें एक जीवा का लंबाई आपको दिया हुआ रहेगा कि 24 सेंटीमीटर है। दूसरे जीवा की लंबाई आपसे पूछी जाएगी, आप सीधा क्या कर लीजिएगा? 10 सेंटीमीटर होगा। जो 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है उसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर होगी। जो 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होगा।
ये बहुत ही हिट सवाल है, ये कई बार ये सवाल पूछा गया है। और इसमें एक्स वाई जेड बिल्कुल भी मत मानिएगा, जैसे अगर आप चाहें तो एक्स भी मानकर किसको बना सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी पेचीदा होगा। सबसे आसान तरीका यही है कि आप इस चीज़ को इमेजिन कीजिएगा कि अगर डिस्टेंस 17 दिया गया है, रेडियस 13 दिया गया है, यानी ट्रिपलेट क्या लिया गया है 5, 12, 13। ठीक है। अगर रेडियस 5 दिया जाए और दोनों के बीच का डिस्टेंस 7 दिया जाए तो आपको क्या समझना होगा कि ट्रिपलेट लिया गया है 3, 4, 5। ट्रिपलेट कौन सा लिया गया है 3, 4, 5। अब कोई एक जीवा का लंबाई दिया हुआ रहेगा, एक जीवा का लंबाई 8 है तो दूसरे जीवा की लंबाई क्या हो जाएगी, मौखिक आंसर बोल देंगे 6। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझना। आइए अगले सवाल में आते हैं। देखिए बंधु, अगले सवाल में कहा गया है कि दो वृत्त है, एक वृत्त ये हुआ और दूसरा वृत्त हमने ऐसे बना लिया। दो वृत्त है, दोनों वृत्त एक दूसरे के सेंटर से होकर गुजर रहा है और दोनों वृत्त एक दूसरे के सेंटर से होकर तभी गुजरेगा, ध्यान रखना, जब दोनों वृत्त इक्वल साइज का होगा, यानी दोनों वृत्त का रेडियस भी इक्वल होगा। रेडियस इक्वल होगा तो एरिया पेरीमीटर सारा अपने आप इक्वल हो ही जाएगा। तो दो वृत्त, एक वृत्त दूसरे के सेंटर से होकर गुजर जाए, ये तो पॉसिबल है किसी भी हाल में, लेकिन दोनों वृत्त एक दूसरे के सेंटर से होकर गुजरेगा तभी जब दोनों ही का रेडियस क्या होगा, समान होगा। ठीक है, तो अब कहा गया है कि उनका रेडियस और जो कॉमन कोड होगा, कॉमन जीवा होगा, जैसे इस तरह से हमने एक कॉमन जीवा खींच दिया, ऐसे मिला दिया हमने इसे, तो ये जो कॉमन जीवा है अगर हम इसे ए भी कहते हैं तो इनका रेडियस के साथ क्या रेशियो रहेगा, है ना। रेडियस देखिए, अगर हम इसको ऐसे मिलाते हैं बंधु तो ये दोनों का कॉमन रेडियस हो जाएगा ना, क्योंकि अगर हम पहले वृत्त, इस वृत्त पे फोकस करते हैं इधर वाले पे, तो इसका सेंटर ये हुआ और ये इसका क्या हो गया, पेरीमीटर। तो सेंटर से पेरीमीटर मिलाने वाले लाइन क्या हो जाती है, रेडियस। और अगर हम इस पे फोकस करें तो इसके लिए सेंटर ये और पेरीमीटर ये, है ना, ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो इन्हीं दोनों का रेशियो आपको बताना है। सवाल कठिन नहीं है, आसान है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा इस चीज़ को। देखिए करेंगे क्या, जब दोनों इक्वल है तो ध्यान रखना ये और ये भी समान होगा, ये और ये भी समान होगा, ये और ये तो हर हाल में समान होता है। मतलब जब दो वृत्त एक दूसरे को इस तरह से इंटरसेक्ट करता है तो कोड जो उसका होता है इस लाइन के द्वारा बाइसेक्टेड होता है, मतलब बराबर भागों में बटा हुआ रहता है। ये और ये हमेशा इक्वल होता है, पहले भी हम सवाल में थ्योरी में दिखा चुके हैं। लेकिन ये और ये हमेशा इक्वल नहीं होता है, लेकिन जब दोनों वृत्त, दोनों सर्किल इक्वल साइड का होगा तो ये और ये भी आपका समान होगा। ठीक है, जब ये समान होगा तो हम क्या करेंगे कि इस तरह से मिला देंगे ऐसे। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, A अनुपात B 3:2 है तो A/2 अनुपात B/2 भी 3:2 ही रहेगा, क्योंकि बटा 2/2 कीजिएगा, 2 से 2 कट जाएगा। दैट मीन्स अगर हम ये पॉइंट को हम x कहते हैं, ये B है, ये PQ हो गया। अच्छा ये तो सेंटर है ना, O1 O2, तो हम Bx और O1x का अनुपात निकाल लें तो वही तो अनुपात रहेगा BA और O1 O2 का। ठीक है, क्योंकि हम आधे आधे का रेशियो अगर हम निकाल लें तो पूरे का रेशियो भी वही रह जाता है, बदलता नहीं है। ठीक है, अब देखिए हम करेंगे क्या, सेंटर को हम मानते हैं, इसे हम 1 मान लेते हैं। देखिए O से O2 का डिस्टेंस को हम 2 मान लेते हैं, O1 से O2 का डिस्टेंस को हम कितना मान लेते हैं, 2। मतलब हमने एक तरह से रेडियस को कितना मान लिया, 2। तो O1x कितना हो जाएगा, 1। अगर O1x 1 है, O1b कितना होगा, चूंकि ये रेडियस है इसलिए 2 होगा, रेडियस को हमने 2 माना है, तो ये हमारा निकल जाएगा ना। ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, √4² - 1² यानी 3। तो Bx और O1x का रेशियो क्या हो गया, √3:1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। Bx O1x
इसका अनुपात क्या होगा, √3/1। ठीक है, और यही अनुपात क्या हो जाएगा पूरे कोड और पूरे रेडियस का, दैट मीन्स BA और O1O2 या O1B दोनों सेम बात है, O1O2 कहिए या O1B दोनों ही रेडियस है, तो दोनों सेम बात है। तो मतलब इस कोड और रेडियस का वही रेशियो होगा जो रेशियो रहेगा BX और O1X का। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, √3/1। ठीक है, आज के वीडियो में सवाल यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में।